देखिए, आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण करेंगे। तो पुष्कर धामी का शपथ ग्रहण दोपहर 2:30 बजे होगा और इसके साथ ही सबकी निगाहें एक और शपथ ग्रहण पर लगी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पुष्कर धामी की शपथ की तैयारी पूरी हो चुकी है। देहरादून का परेड ग्राउंड पूरी तरह तैयार है। वहीं लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण की भी तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ जहां नजर आज उत्तराखंड में होगी, जहां पर पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ 25 तारीख को लेंगे, उसकी तैयारियां भी इकाना स्टेडियम में जोर शोर से जारी हैं। पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए देहरादून परेड ग्राउंड में तैयारियां पूरी हैं। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। आपको दिखाते हैं संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। हम इसमें खड़े हैं देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड मैदान में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मंच बनकर तैयार हो चुका है, जहां थोड़ी देर बाद यानी कि 2:30 बजे इस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे और उस समय मौजूद रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में पुष्कर धामी शपथ लेंगे। और यही नहीं, आप देखिए इसके सामने ही कितने लोगों की कुर्सियां, करीब 20,000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, कुर्सियां लगाई गई है। ये जो ब्लॉक है ये वीआईपीज के लिए ब्लॉक बनाया गया है, जहां पे सभी वीआईपी जो गेस्ट हैं वो आकर बैठेंगे, यानी कि कई केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री और दूसरे जो डिग्निटरीज हैं वो आकर बैठेंगे। तो ये ग्राउंड लगभग तैयार हो चुका है, काम सब हो चुका है। एसपीजी और सुरक्षा के लोग यहाँ आ चुके हैं। मंच पर आपको एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एसपीजी के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी पहुँच चुके हैं, सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे हैं और पूरे इस इलाके को बहुत ही सिक्योर किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और उत्तराखंड की जनता का अभिवादन करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर मंच बनकर तैयार हो चुका है। कार्यक्रम यहाँ पे व्यवस्थाएं सब हो चुकी हैं, सुरक्षा के इंतज़ाम हो गए हैं। अब इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का। एक और यहाँ पे सुरक्षा के लिए देखिए जगह जगह सीसीटीवी लगाई गई हैं, वॉल, एक बड़ी स्क्रीन वॉल लगाई गई हैं, ना सिर्फ मंच पे बल्कि मंच के सामने और दूसरी तरफ भी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं, ताकि जो लोग सीधे मंच पर ना पहुँच सकें, मंच को देख ना सकें, वो स्क्रीन के जरिए इस पूरे कार्यक्रम का जायजा लें। फिलहाल इस परेड ग्राउंड मैदान की भव्यता को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि 2:30 बजे जब सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लें, तब इस उत्तराखंड की छवि को उकेरा जा सके। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, देहरादून। आज पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार पहाड़ की जनता की उनसे क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की है एबीपी न्यूज़ संवाददाता ध्रुव मिश्रा ने। आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले जनता उनसे क्या चाहती है, जनता की क्या मांगे हैं, ये जानने के लिए हम आए हैं देहरादून के मशहूर पलटन बाजार में। मुख्यमंत्री जी कल शपथ लेने वाले हैं, उनसे आपकी क्या मांगे हैं? मांग ये है भ्रष्टाचार खत्म करें, बस। बाकी तो ठीक है, बढ़िया सरकार है उनकी, पहले भी 6 महीने बढ़िया काम करा था, अब भी आगे बढ़िया ही करेंगे। मेन तो मुद्दा ये महंगाई, बाकी तो सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा महंगाई की वजह से, बस बाकी तो सब कुछ सही हो रहा है, जो भी हो रहा है। आपका क्या नाम है? विकास वर्मा। क्या मांगे क्या है मुख्यमंत्री जी से, क्या आप चाहते हैं? देखिए, मांग क्या, हम लोगों ने युवा नेतृत्व को चुना है और हमारा एक ही रीजन भी है और विजन भी यही रहा कि इस प्रदेश को देवभूमि की तरह ही सुशोभित करना है। और यहाँ पर जिस प्रकार इस्लामिकरण इस देवभूमि का हो रहा है, डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं, आप देख रहे हो आए दिन कहीं भी गली में मस्जिद मदरसों के निर्माण हो रहे हैं। एक सशक्त भू कानून तत्काल प्रभाव से इसमें लागू हो। जो मीडियम वर्ग और मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग के व्यापारी हैं, रेडी पटरी फुटपाथ वाले जो लोग हैं, उनके आए दिन अत्याचार होते रहते हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी से यही मांग रखेंगे, यही चाहत रखेंगे कि वो उन सब पे ध्यान दें। जो मुद्दे पहले से चल रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी उन्हीं को एक सुचारू रूप से और उन्हीं कार्य को अगर पूर्ण कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। और मुद्दे आप भी जानते हैं कि घोषणाएं क्या क्या हुई थी, है ना, चारधाम यात्रा को लेके हुई थी, स्मार्ट सिटी को लेके हुई थी, ठीक है ना, और बेरोजगारी को लेकर हुई थी। तो मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि भाई पहले सबसे पहले अपने प्रदेश की बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। तो उत्तराखंड के बाद अब बात उत्तर प्रदेश में होने वाले शपथ ग्रहण की,
2 दिन बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण में खुद पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। साथ ही पूरे प्रदेश से आम और खास को बुलाया गया है। पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी भी जोर शोर से जारी है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह से हो रही है वहां पर सारी तैयारियां। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम की, जिस बुलडोजर ने यूपी में योगी सरकार की सत्ता में वापसी कराई है। वो बुलडोजर लखनऊ में शपथ वाली जगह पर गरज रहा है, जहां योगी 25 मार्च को शपथ लेंगे और उस जगह पर झाड़ उखाड़ काटने के काम में लग गए हैं। 25 मार्च को योगी 2.0 के शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होना है। और मेरे बाईं ओर आप तस्वीरें देखेंगे, ये वो मंच है जिस मंच पर शपथ ग्रहण कराया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पूरे कैबिनेट, उनके राज्य मंत्रियों को यहीं इसी स्टेज पर शपथ दिलवाएंगी। और इस मंच पर खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्र के बड़े नेता हैं, केंद्र के बड़े मंत्री हैं, वो सारे के सारे इस मंच पर मौजूद रहेंगे। इस शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, इसलिए वीआईपी मेहमानों के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। योगी के शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, नाथ संप्रदाय से जुड़े सभी बड़े मठ के साधु संतों को न्योता दिया गया है। बाबा रामदेव, यूपी के उद्योगपति, आईएमए को न्योता दिया गया है। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार से बड़े संतों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। एयरपोर्ट से इकाना और बीजेपी कार्यालय तक रूट पर खास सजावट की जा रही है। लखनऊ में 130 चौराहे सजाए जाएंगे। इन तैयारियों के लिए यूपी के चुनावी अभियान में लगे 250 कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भारत ने करीब 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो निर्धारित था उसे हासिल किया है और भारत ने ये लक्ष्य पहली बार हासिल किया है। और इसके लिए उन्होंने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, निर्माताओं और जो तमाम एक्सपोर्टर्स हैं उनको बधाई दी है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोबारा यूपी की बागडोर संभाल लेंगे, लेकिन उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा, मंत्रिमंडल में योगी के सहयोगी कौन होंगे, आपको दिखाते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बस 2 दिन बाद इकाना स्टेडियम के इस मंच से गूंजेगी ये शपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी में मुख्यमंत्री तो तय है, लेकिन कौन बनेगा मंत्री, इस पर अटकलें तेज हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल पर अंतिम मुहर लग चुकी है। चर्चा है कि एक पैनल बनाया गया है, जो पैनल जाति और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में 2 दर्जन के आसपास कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा 12 के आसपास स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और 1 दर्जन के आसपास ही राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर मंत्रिमंडल में करीब 50 से 60 के बीच मंत्री हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसकी किस्मत चमकेगी। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, इसलिए भाजपा का हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, हम लोग उसी में अपना सब कुछ खुद समझते हैं, अच्छा समझते हैं, और जो नेतृत्व करता है वही अच्छा होगा। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के आधार पर हम आपको कुछ वो चेहरे दिखा रहे हैं जो योगी 2.0 का हिस्सा हो सकते हैं। सबसे पहले आप डिप्टी सीएम की बात करें तो फिलहाल 2 नाम रेस में आगे हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का। अगर चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्री बनाया जा सकता है तो इसलिए कि बीजेपी ओबीसी वोटरों में एक पॉजिटिव संदेश देना चाहती है।
फिर उत्तराखंड में हारे हुए धामी के मुख्यमंत्री बनने के ऐलान के साथ भी मौर्य की संभावनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा नाम जो चर्चा में है वो है उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का। बेबी रानी मौर्य अनुसूचित जाति के जाटव समाज से आती है। इस बार जाटव समाज के करीब 21% वोट बीजेपी को मिले हैं। बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी इस वोट बैंक को 2024 तक और बढ़ाने की कोशिश में है। मंत्री पद के एक प्रबल दावेदार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, जिनके सिर पर जीत का सेहरा भी बंधता है और सीएम योगी के करीबी भी हैं। 2022 के योगी मंत्रिमंडल में कई चेहरे ऐसे भी होंगे जो पिछली बार भी मंत्री रह चुके हैं। इसमें श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, अनिल राजभर, नंदगोपाल नंदी, मोहसिन रजा, संदीप सिंह, रामपाल वर्मा, ऐसे कई महत्वपूर्ण चेहरे शामिल हैं। हो सकता है इनमें से कुछ चेहरों को परफॉर्मेंस के आधार पर इस साल प्रमोशन भी दे दिया जाए। अब बात उन नए चेहरों की जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है। इसमें देवबंद से विधायक ब्रजेश सिंह हो सकते हैं, जिन्होंने मुस्लिम वोटरों के दबदबे वाली सीट पर जीत हासिल की। यादव बहुल दातागंज सीट से विधायक राजीव सिंह बब्बू, मथुरा के मांड से विधायक राजेश चौधरी, जिन्होंने 7 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा को हराया है। पूर्व आईपीएस और कन्नौज विधायक असीम अरुण को, जो जाटव समाज से आते हैं। लखनऊ सरोजनी नगर के विधायक और ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह शामिल है। बीजेपी की कोशिश उन चेहरों को आगे रखने की है जिनका अनुभव प्रशासनिक भी है और वो जाति के संतुलन को भी बनाते हैं। कुछ ऐसा ही महिलाओं को लेकर भी है, जिनमें अंजुला महौर और प्रतिभा शुक्ला का नाम शामिल हो सकता है। इनके अलावा 4 और महिलाओं को योगी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिल सकती है। कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दिखेगा जो विवादित हो या फिर दागी हो। किसान आंदोलन की नाराजगी के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के चलते यहां के कई विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुल मिलाकर भाजपा सबका साथ सबका विकास नारे की झलक मंत्रिमंडल में दिखाने की तैयारी में है। दिल्ली से विकास भदौरिया और लखनऊ से रणवीर के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज। किसान आंदोलन की नाराजगी के बावजूद पश्चिमी यूपी में बेहतर प्रदर्शन के चलते यहां से कई विधायकों को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे की झलक मंत्रिमंडल में दिखाने की तैयारी में है। 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद से राजनीति लगातार गरमाई हुई है। एक ही परिवार के 8 लोग बताए गए, घेर कर आग लगा दी गई। इस तरह की जानकारी हालांकि दी गई थी। अब इस पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। हैदराबाद के भोईगोड़ा इलाके में लगी आग में अब भी 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। आग बुझाने में दमकल की 8 गाड़ियां लगी हुई हैं। हैदराबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भोईगोड़ा इलाके में एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। अभी भी आशंका जताई जा रही है कि 12 लोग गोदाम के अंदर फंसे हुए हैं। उनको निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।